हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अंबुज तिवारी, डिप्लोमा एंड बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो कि आपके वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो खासकर हमारा रहेगा बीटेक, बीई और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की स्टडी क्यों करते हैं, यानी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या रहता है। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतर्गत इसके अंदर हम जो मटेरियल रहता है, कोई भी हमारा मटेरियल रहता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम करते हैं, यानी कि उसका जो मटेरियल है जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। इसके अलावा हम किसी भी मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं उनकी स्टडी भी हम मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। इसके अलावा हम काफ़ी सारे मेथड्स की स्टडी भी करते हैं और ये देखते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है वो फेल क्यों हो जाता है। तो मटेरियल के फेलियर के जो क्राइटेरिया रहता है उसकी भी स्टडी हम करते हैं। इसके अलावा जो आपका आयरन कार्बन का फेज डायग्राम रहता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम भी बोलते हैं, उसकी स्टडी हम करेंगे मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको फेज डायग्राम से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि मटेरियल के डिफरेंट फेजेस आपके कौन कौन से होते हैं। हम यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि मटेरियल के अंदर हम कौन से ट्रीटमेंट के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो आपका आयरन कार्बन के जो एलॉयज रहते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप जो सिलेबस मेरे सामने देख पा रहे हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश यानी कि AKTU का सिलेबस है। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो, बट मैक्सिमम जगह पर यही सिलेबस आपका फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा यूनिट 1। दोस्तों, यूनिट 1 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि किसी भी मटेरियल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा रहता है, इसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा यूनिट 1 के अंतर्गत हम जो है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, यानी कि क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी सॉलिड के अंतर्गत, इसकी हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं और उनका मेजरमेंट हम किस प्रकार करते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत आपको एक हुक्स लॉ जो है टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, जो कि आपका कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो फर्स्ट यूनिट में हम इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हम जो आपकी स्टैटिक फेलियर थ्योरीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। खासकर हमारा यहाँ पर मोटो ये रहेगा कि कोई भी मटेरियल फेल क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे जो भी आपकी थ्योरीज रहती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें आपको जो है NDT जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रहती है, इसके बारे में आपको स्टडी करने को मिलेगी। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। फिर आपका आएगा यूनिट नंबर 3। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत हम बात करेंगे एलॉयज के बारे में। इसके अलावा हम जो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम फेज डायग्राम को भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसके अंतर्गत हम बाइनरी और यूनरी, ये दो फेज डायग्राम आपके होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम जो आपके जो वेरियस एलॉयज रहते हैं, फेरस एलॉयज, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर आपकी आती है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के बारे में। हीट ट्रीटमेंट आपका बहुत ही फेवरेट आपका मान लीजिए टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए। यहाँ पर हम एनीलिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग जैसे वेरियस प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम आयरन कार्बन के जो वेरियस एलॉयज हैं उनके बारे में स्टडी हम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम जो है कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाला है। दोस्तों, इसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर 5, जो कि आपके कोर्स का लास्ट यूनिट है। इसमें हम बात करेंगे एलॉइंग ऑफ स्टील के बारे में, यानी कि स्टील के जो एलॉयज होते हैं उनको वो कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से उनको बनाया जाता है। जहाँ पे आपका स्टेनलेस स्टील हो गया, ऐसे वेरियस हम बात करेंगे। इसके अलावा हम आयरन के टाइप कितने होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम कापर वगैरह के एलॉयज को भी देखेंगे, जैसे ब्रास आपका हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम कुछ और एलॉय जो आपके रहते हैं, खासकर निकल वगैरह के, क्रोमियम वगैरह के, तो उनके बारे में भी हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो आपके जो 5 यूनिट मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, आई होप आपको सिलेबस यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में कि इस कोर्स का आउटकम क्या रहने वाला है, यानी कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है और क्या लर्निंग्स आपको यहाँ पे गेन होने वाली हैं।
तो दोस्तों अगर आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आप जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से आपको जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा आप जो मटेरियल रहेगा उसके जो डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में आप स्टडी कर पाएंगे कि यानी कि मटेरियल में कौन सा डिफेक्ट आता है और वो डिफेक्ट आपका क्यों आता है। तो यानी कि आपको स्ट्रक्चर मटेरियल का इंटरनल कैसा है, उसके अंदर क्या क्या आपके डिफेक्ट हो सकते हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किसी भी मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं या जो भी आपकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं वो कौन सी रहती हैं, उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, और जो भी आपके नॉन फेरस और फेरस एलॉयज रहते हैं वो आपके कौन से रहते हैं और उनके बारे में डिटेल्ड यहाँ पर जानकारी आपको मिल पाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैकेनिकल इंटीग्रिटी की स्टडी आप करेंगे। इसके अलावा कोई भी मटेरियल फेल क्यों हो जाता है इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी डिटेल में करेंगे। तो ये कुछ आउटकम्स आपके इस कोर्स को पढ़ने के बाद में आने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।